सुप्रभात छात्राओं। सेठ मुरलीधर मानसिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा में मेरे अपने व्यक्तिगत यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्राओं का मैं स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर सीमा गौर, सह आचार्य, आज आपसे उपभोक्ता के प्रकार के विषय में परिचर्चा करूँगी। इससे पूर्व कि हम उपभोक्ता के विभिन्न प्रकार के बारे में अध्ययन करें, आइए हम जानें कि उपभोग एवं उपभोक्ता से क्या अभिप्राय है। उपभोग मानव की वह आर्थिक क्रिया होती है जिसमें मनुष्य की आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। संक्षेप में, जब कोई मनुष्य किसी आर्थिक वस्तु या सेवा के द्वारा संतुष्टि को प्राप्त करता है तो कहा जाता है कि उस वस्तु या सेवा का उपभोग हुआ है, तथा उस वस्तु या सेवा से मिलने वाली संतुष्टि को हम उपयोगिता कहते हैं। इसकी उपयोगिता मूल्य को उपभोक्ता द्वारा चुकाया जाता है। उदाहरण के लिए, गर्मियों के दिनों में हमें प्यास अधिक लगती है और हमें ठंडे जल की आवश्यकता होती है। ठंडा जल पीने के लिए या तो हम घड़ा खरीद कर लाते हैं या फ्रिज। उस घड़े एवं फ्रिज के ठंडे पानी से हमारी प्यास बुझती है और हमें संतुष्टि मिलती है। तो घड़े को खरीदने एवं या फ्रिज को खरीदने के लिए जो पैसा हमने खर्च किया वो हो गया उसका उपयोगिता मूल्य, और उस ठंडे पानी से मिलने वाली संतुष्टि हो गई उपभोग। इसी प्रकार अगर हम सेवा की बात करें तो बीमार होने पर हम चिकित्सा के लिए डॉक्टर की सेवा लेते हैं। डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो चिकित्सक हमें परीक्षण करके सलाह मशवरा देता है तथा दवाइयाँ लिखता है, और इस सेवा के लिए हम उसकी फ़ीस चुकाते हैं। तो चिकित्सक से प्राप्त सेवा से मिलने वाला एवं दवाइयों से मिलने वाला शरीर को जो आराम है वह तो हो गई संतुष्टि या उपयोगिता, और चिकित्सक को चुकाया गया मूल्य हो गया उपयोगिता मूल्य। उपभोक्ता या कंज्यूमर उस व्यक्ति को कहते हैं जो विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं का उपभोग करता है या उनको उपयोग में लाता है, एवं साथ ही साथ उसकी उपयोगिता मूल्य को भी उपभोक्ता द्वारा चुकाया जाता है। मैंने आपको पिछली स्लाइड में यही उदाहरण बताए थे कि जब हम ठंडे पानी के उपभोग के लिए घड़ा या फ्रिज खरीदते हैं तो उसका पैसा चुकाते हैं। इसी प्रकार चिकित्सक की सेवा लेते हैं तो उसकी फ़ीस देते हैं। तो जो फ़ीस दी गई है या जो घड़ा और फ्रिज खरीदने के लिए पैसे चुकाए गए हैं वह उनके उपयोगिता मूल्य हैं। वस्तुओं में उपभोक्ता वस्तुएं जैसे कि गेहूँ, आटा, नमक, चीनी, फल इत्यादि, एवं स्थायी वस्तुएं जैसे कि टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, टोस्टर, मिक्सर, साइकिल आदि सम्मिलित है। वहीं सेवाओं जिनका हम क्रय करते हैं उनमें बिजली, टेलीफोन, परिवहन सेवाएं, थिएटर सेवाएं आदि सम्मिलित हैं। ध्यान रखने योग्य बात है कि उपभोक्ता वह है जो उपभोग के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय करे। यदि कोई फुटकर व्यापारी किसी थोक विक्रेता से वस्तुएं जैसे कि स्टेशनरी या किराने का सामान खरीदे तो वह उपभोक्ता नहीं है, क्योंकि वह वस्तुओं का क्रय पुनः विक्रय के लिए कर रहा है। इसी प्रकार यदि कोई वस्तु या सेवा अगर मुफ्त में पाई है, जैसे कि सामुदायिक पार्क का उपयोग खेलने एवं मनोरंजन करने के लिए किया जाए, तो वह उस सेवा का या मनोरंजन का उपयोग करने वाला उपभोक्ता नहीं है, क्योंकि वह उस सामुदायिक पार्क के उपयोग के लिए मूल्य नहीं चुका रहा है। तो दो महत्वपूर्ण बातें हैं कि उपभोक्ता तब है जब की गई उपभोग का उपयोगिता मूल्य भी चुकाया जाए, और दूसरा कि खरीदी गई सामग्री को स्वयं के काम के लिए इस्तेमाल किया जाए, बल्कि पुनः विक्रय
या बिजनेस के लिए नहीं। टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स अर्थात उपभोक्ता के प्रकार। पहला सीजनल कंज्यूमर्स, दूसरा पर्सनल कंज्यूमर्स, ऑर्गेनाइजेशनल कंज्यूमर्स, इम्पल्स बायर्स, नीड बेस्ड कंज्यूमर्स, डिस्काउंट ड्रिवन कंज्यूमर्स एंड हैबिचुअल कंज्यूमर्स। आइए हम एक एक कर सबके बारे में चर्चा करें। सीजनल कंज्यूमर्स अर्थात वे उपभोक्ता जो मौसम के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ उत्पाद जो होते हैं वो मौसम के अनुरूप खरीदे जाते हैं और वर्ष भर में किसी एक पर्टिकुलर समय पर जब उनकी आवश्यकता महसूस होती है तभी खरीदे जाते हैं। जैसे कि बारिश के दिनों में छतरी या रेनकोट खरीदना, गर्मी के मौसम में कोल्ड ड्रिंक्स या आइसक्रीम्स खरीदना, दिसंबर माह में क्रिसमस के फेस्टिवल पर क्रिसमस ट्रीज या डेकोरेशन का सामान खरीदना, इसी प्रकार दीपावली के अवसर पर या त्योहारों के अवसर पर घरों में बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदना या गर्मी में समंदर या बीच पर जाते समय बीच वेयर खरीदना। इसी प्रकार के अन्य सैकड़ों उदाहरण आपको रक्षाबंधन पर राखी, गणगौर पर घेवर और विभिन्न सीज़न और त्योहारों से संबंधित उपभोग सामग्री का उपयोग करने वाले उपभोक्ता मिल जाएंगे जो कि वर्ष में शेष समय पर उनका उपभोग नहीं करते हैं। पर्सनल कंज्यूमर्स यानी कि व्यक्तिगत उपभोक्ता। इस प्रकार के कंज्यूमर्स या उपभोक्ता वे उपभोक्ता होते हैं जो सामग्री की खरीदी या क्रय पूर्ण रूप से या तो स्वयं या परिवार या अपने घर के उपभोग के लिए खरीदते हैं या काम में लेते हैं। जैसे घर में काम में आने वाली महीने भर की राशन सामग्री की शॉपिंग करना, स्वयं के उपभोग के लिए कार, कपड़े इत्यादि को खरीदना, स्वयं के व्यक्तिगत संचार एवं संप्रेषण के लिए मोबाइल फ़ोन का उपयोग करना। क्या आपने कभी कल्पना करी थी कि सेलफोन्स और मोबाइल का उपयोग हमारे व्यक्तिगत उपभोग के लिए इतने महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे? क्यों? क्योंकि इसके पूर्व जब हम बातचीत करने के लिए जाते थे वर्षों पहले, तो हम एसटीडी सेवाओं का या एसटीडी की दुकानों का उपयोग करते थे तथा फ़ोटोग्राफ्स खिंचाने के लिए हम स्टूडियो पर जाकर फ़ोटो खिंचवाते थे। वहीं आजकल कैमरे और इंटरनेट की सेवाएं, मोबाइल के द्वारा कैमरे और इंटरनेट की सेवाएं अत्यंत व्यक्तिगत हो चुकी हैं। इनके द्वारा व्यक्ति आज अपनी सभी साथियों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखता है। ऑर्गेनाइजेशनल कंज्यूमर्स जो सामग्री का उपभोग करते हैं वो अपने संगठन के लिए, सरकारी संस्था के लिए या अपने उद्योग धंधों को चलाने के लिए करते हैं। वे प्रायः सामग्री का उपयोग थोक में करते हैं तथा उनका उपयोग वर्ष पर्यंत करते हैं या लंबे समय तक करते हैं। इस प्रकार संस्थाओं द्वारा अलग अलग कंपनीज़ को दिया जाने वाला ऑर्डर जो होता है वो लॉन्ग टर्म रिकरिंग ऑर्डर्स होता है। यानी कि आपको ध्यान होगा कि ऑफिसों में स्टेशनरी परचेज़ की जाती है तो साल भर की स्टेशनरी एक साथ ही परचेज़ कर लेते हैं और वो पूर्ण वर्ष पर्यंत संस्था में काम में आती है। और ये जो साल भर की स्टेशनरी का जो ऑर्डर होता है वो लगभग हर साल सेम रहता है, तो ये लॉन्ग टर्म रिकरिंग ऑर्डर हो गया। इसी कारण से संस्थागत उपभोक्ता
जो होते हैं या उनके लिए जो सामग्री का प्राइस रखा जाता है, कीमतें रखी जाती हैं, वो अक्सर अधिक रखी जाती हैं। जब हम दुकान पर जाएं और कुछ सामान खरीदते हैं तो वो कीमत अधिक बताते हैं, तो हमें कम कहते हैं कि भैया इतनी अधिक कीमत क्यों लगा रहे हो, ये हम कंपनी के लिए थोड़े ना खरीद रहे हैं, स्वयं के लिए खरीद रहे हैं। या कभी कुछ ऑर्डर पे करते हैं और कीमत लगाई जाती है, तो वो संस्थागत कीमतें अलग होती हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑर्डर्स जो होते हैं वो इकट्ठे ऑर्डर्स होते हैं और कई बार उनका पेमेंट लेट भी किया जाता है संस्था के द्वारा। तो व्यापारी जो होता है वो पूर्व में ही अपना मुनाफा जो है वो अधिक कीमतें लगाकर कमा लेता है या कमाने का प्रयास करता है। साथ ही साथ संस्था के लिए जो खरीदी जाने वाली सामग्री होती है वो स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स को मीट करने वाली होती है और उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, स्पेसिफिक प्राइजेज़ होते हैं जो कि पहले से फिक्स होते हैं। उद्योग धंधों के लिए जो चीज़ें खरीदी जाती हैं वो प्रायः रीसेल करने के लिए या प्रॉफिट कमाने के लिए भी की जाती है। मान लीजिए कोई कंपनी है, वो कोई मशीन बना रही है, तो उस मशीन को बनाने के लिए जो वो रॉ सामग्री खरीदेगी, तो वो रॉ सामग्री की खरीदी जो होगी या खरीदने वाली कंपनी होगी वो ऑर्गेनाइजेशनल कंज्यूमर हो जाएगी। इम्पल्स बायर्स। इम्पल्स बायर्स वे उपभोक्ता होते हैं जो प्रायः बिना किसी प्लानिंग या योजना के मार्केट में जहाँ कहीं भी खड़े होते हैं और उन्हें जो भी चीज़ लुभावनी लगती है वो उसको ख़रीद लेते हैं बिना कुछ सोचे समझे कि उसकी कीमत क्या होगी या वो उनके लिए उपयोगी भी है या नहीं। आप डेफिनेशन को देखिए। इम्पल्स बायर्स आर कंज्यूमर्स हु मेक अनप्लान्ड बाइंग डिसीजंस। Impulse buyers make swift buying decisions and immediately purchase when they connect with the product and its features. मान लीजिए हम मार्केट में गए तो हैं हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने, कोई टेलीविज़न खरीदने या अन्य इसी प्रकार का कोई म्यूज़िक सिस्टम खरीदने, लेकिन वहाँ दुकान वाले ने आपको कोई नया सेल फ़ोन दिखा दिया जो जिसकी फ़ीचर्स आपको बहुत अच्छे लगे, तो आपने तुरंत ही उसको ऑर्डर कर दिया, भले ही आपके पास पहले से सेल फ़ोन था और उसकी आपको आवश्यकता नहीं थी। यहाँ उस कैमरे की सेल फ़ोन के फ़ीचर्स ने आपको अपील करा और आपने उसको ख़रीद लिया। इसके अतिरिक्त आप देखिए, जब कई बार हम मॉल में ख़रीदारी करने जाते हैं तो बिल्कुल एंट्री गेट पर ही कई तरह के काउंटर्स लगे हुए होते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की चॉकलेट्स होती हैं, आइसक्रीम्स होती हैं। तो उदाहरण के लिए चॉकलेट्स नियर द चेक काउंटर, तो जब जैसे ही आप चेक काउंटर पर पेमेंट करने के लिए जाएंगे वहाँ तरह तरह की चॉकलेट्स और आइसक्रीम्स और नए नए आइटम देखेंगे तो वो उनकी दृष्टि ही आपको इतनी लुभावनी लगेगी कि आप तुरंत कुछ ख़रीद लेंगे। कुकीज़ एट द आई लेवल ऑन द शेल्फ। दुकान में ख़रीदारी करते समय कभी कभी हमारी आई लेवल पर, आँखों की लेवल पर शेल्फ में कुछ चीज़ें आपको रखी हुई दिख जाती हैं जो भले ही आपके लिए बहुत उपयोगी नहीं हो लेकिन नई नई और लुभावनी सी लगती है। कोई नया पाउडर है, कोई नई परफ्यूम है, कुछ नया किराने का सामग्री है नई, तो आप तुरंत ही उसको ख़रीद लेते हैं। इस प्रकार की जो सामग्री होती है वो बहुत ब्राइट कलरफुल पैकिंग्स में होती है, आई कैचिंग नॉवेल्टी आइटम्स होते हैं और जो कि प्रायः बच्चों एवं गृहिणियों द्वारा लुभाए जाते हैं। नीड बेस्ड कंज्यूमर्स, यानी कि आवश्यकता से निर्धारित होने वाले उपभोक्ता। नीड बेस्ड कंज्यूमर्स आर दोज टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज व्हेन दे रियली नीड देम, नॉट एट एनी अदर टाइम। ये वो उपभोक्ता हैं जो वस्तुओं एवं सेवाओं का उपभोग तभी करते हैं जब उन्हें आवश्यकता होती है, इसके अतिरिक्त नहीं। Many of the products in a hardware store, for instance, are sold to need-based consumers. A need for a certain product will necessitate buying it because it is needed immediately for a certain purpose. उदाहरण के लिए कि जब गर्मी के दिन आते हैं तो गर्मी से परेशान होता हुआ उपभोक्ता बाज़ार में आवश्यकता की पूर्ति के लिए घड़ा खरीदने जाएगा या
कूलर और एसी की व्यवस्था करने के लिए जाएगा। द चैलेंज फॉर द मार्केटर इज़ टू क्रिएट अ सेंस ऑफ नीड टू प्रमोट द सेल ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब मार्केटर यानी कि बाज़ार के लिए ये आवश्यकता होती है, ये चैलेंज होता है कि वो ग्राहक में आवश्यकता को क्रिएट करे जिससे कि प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की सेल की जा सके। उदाहरण के लिए घरों में पेंट की आवश्यकता जिससे कि मौसम से उसकी सुरक्षा की जा सके। रात्रि के समय देखने के लिए बिजली के बल्बों की आवश्यकता तथा सर्दी व गर्मी में घरों के वातावरण को कंफर्टेबल बनाए रखने के लिए, कोज़ी बनाए रखने के लिए हीटर्स या एयर कंडीशनर्स एवं कूलर की आवश्यकता। इसी प्रकार की नीड बेस्ड कंज्यूमर्स के उदाहरण हैं। डिस्काउंट ड्रिवन कंज्यूमर्स अर्थात वो उपभोक्ता जो डिस्काउंट या सेल को देखकर परचेजिंग के लिए या उपभोग के लिए प्रभावित होते हैं, मोटिवेट होते हैं। ये वो कंज्यूमर्स हैं जो वस्तुओं एवं सेवाओं का उपभोग प्रायः किसी विशेष डिस्काउंट या ऑफ़र को देखकर करते हैं। वे तब तक किसी खरीदारी की प्रक्रिया में इन्वॉल्व नहीं होते जब तक कि वो किसी बड़े डिस्काउंट या ऑफ़र को न सुन लें। इस प्रकार के उपभोक्ता प्राइस सेंसिटिव यानी कि कीमत से ड्रिवन होते हैं, प्राइस सेंसिटिव होते हैं और प्रायः इंतज़ार करते हैं कि कब समय आए, डिस्काउंट मिले और वो ख़रीदारी करें। इस प्रकार की ख़रीदारी के लिए प्रायः जो बाज़ार में मार्केटर्स होते हैं वो कूपन्स या स्टॉक स्टेक सेल्स को निकालते हैं। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, रिटेलर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफर्स डिस्काउंट ड्यूरिंग द रिसेशन और हार्श इकोनॉमिक क्लाइमेट्स। आपने देखा होगा कि गर्मियों में ऐसे आइटम्स कम दामों पे उपलब्ध होते हैं जिनकी उस समय ज़रूरत नहीं होती। जैसे ही विंटर्स ख़त्म होती हैं, समर शुरू होती हैं, तो इस प्रकार की दुकानें जहाँ स्वेटर्स इत्यादि मिलते हैं, जैकेट्स मिलते हैं, वहाँ डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाता है, या सेल लग जाती है, बड़े बड़े ऑफ़र दिए जाते हैं कि कम कीमतों पर स्वेटर उपलब्ध है, 50% सेल, 30% सेल। इसी प्रकार त्योहारों के अवसर पर कई बार साड़ियों और कपड़ों पर आकर्षक सेल लुभाई जाती है। ये जो ऑफ़र होते हैं या ये जो सेल्स लगाई जाती हैं, ये प्रायः ऐसे समय में लगाई जाती हैं जब हमारी अर्थव्यवस्था बाज़ार की गड़बड़ा रही होती है और बाज़ार को वापस उस अर्थव्यवस्था से उभरने के लिए जो उपभोक्ता होता है उसको आकर्षित करना होता है। जैसे रिसेंटली उदाहरण अगर हम दें तो कोविड-19 के समय पर जब लंबे समय तक मार्केट बंद रहा तो बाज़ार खुलने के बाद कई दुकानदारों ने अपनी ग्राहकी बढ़ाने के लिए लोगों को तरह तरह के लुभावने आकर्षक ऑफ़र्स दिए जिससे कि उनका गोडाउन में पड़ा हुआ पुराना माल निकल जाए। हैबिचुअल कंज्यूमर्स यानी कि आदतन उपभोक्ता, ये वो उपभोक्ता होते हैं जो किसी विशिष्ट प्रकार के ब्रांड या वस्तुओं का उपभोग करने के लिए प्रेरित होते हैं। Marketers work hard to create the brand loyalty among these types of consumers. जो बाज़ार होता है वो इस प्रकार के उपभोक्ताओं में लॉयल्टी क्रिएट करने के लिए बहुत कठिन मेहनत करता है। कारण इस प्रकार के उपभोक्ता किसी विशिष्ट ब्रांड के डिओडोरेंट या क्लोथ्स, जूते, सिगरेट्स, अल्कोहल या शराब का उपयोग करते हैं।
आपने देखा होगा हैबिचुअल कंज्यूमर्स को टारगेट करने के जो क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं वो सिगरेट्स एंड अल्कोहल्स हैं। सिगरेट पीने वाला एक विशेष ब्रांड की सिगरेट ही पिएगा, इसी प्रकार अल्कोहल ड्रिंक करने वाला एक स्पेशल ब्रांड के अल्कोहल का ही कंज्यूम करता है। इसी तरह से इतना ही नहीं, मैगी इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हैबिचुअल कंज्यूमर्स फॉर द किड्स। मैगी कंपनी जब बाज़ार में आई थी तो उसने तरह तरह के ऑफ़र्स उपभोक्ता को देकर अपने ब्रांड के लिए लॉयल्टी क्रिएट करी। इसके पश्चात कितनी ही कंपनीज मार्केट में उतरी, लेकिन आज भी बच्चों में मैगी के लिए जो क्रेज़ है वो अन्य किसी नूडल्स के लिए नहीं है। बच्चे मैगी के ब्रांड को देखकर ही नूडल्स खरीदना पसंद करते हैं। आज के इस अध्ययन सत्र में हमने विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं के बारे में अध्ययन किया। आगामी अध्ययन सत्र में हम लोग उपभोक्ता व्यवहार तथा उपभोक्ताओं को प्रभावित करने वाले विविध प्रकार के कारकों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।